राधे राधे। आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक जो पिछले वीडियो में हमने बाल विकास किया था उसी में आ गया वंशक्रम की परिभाषाएं। क्या है वंशक्रम की परिभाषाएं? गुणसूत्रीय विकार पढ़े थे, उसके बाद है वंशक्रम की परिभाषाएं। वंशक्रम की परिभाषाएं। सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार, किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 माह पूर्व माता पिता में उपस्थित, क्या है? बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 माह पूर्व माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। जन्म से बालक बालिकाओं में जन्म से 9 माह पूर्व, 9 माह पूर्व ही किसके? माता पिता के, माता पिता के, माता पिता के माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का स्थानांतरण, क्या? स्थानांतरण। स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशक्रम। किसने कहा? वुडवर्थ। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। उसके बाद है पीटरसन के अनुसार। किसके अनुसार? पीटरसन के अनुसार माता पिता के माध्यम से दादा दादी नाना नानी पूर्वजों के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना। किसके माध्यम से? माता पिता के माध्यम से पूर्वजों यानी दादा दादी नाना नानी के लक्षणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? लक्षणों का स्थानांतरण होना वंशक्रम कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? पीटरसन ने। पीटरसन ने कहा है माता पिता के माध्यम से पूर्वजों यानी दादा दादी नाना नानी के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना। किसमें? संतानों में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। किसकी परिभाषा है? पीटरसन की। जैन ट्रेवर के अनुसार माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का, किसके? माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में, किसमें? संतानों में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। किसके अनुसार? तो जेम्स ट्रेवर के अनुसार, बीएन झा के अनुसार। किसके अनुसार? बीएन झा के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्मजात शक्तियों का पूर्व योगी वंशक्रम कहलाता है। इनके बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग, क्या? पूर्ण योग
ही वंशक्रम कहलाता है, पूर्ण योग ही वंशक्रम कहलाता है। ठीक है, ये थी बीएन झा की परिभाषा। इसके बाद है जिस वर्ग या जिस वर्ड के अनुसार, ठीक है, माता पिता की जैविक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना, जिसकी माता पिता की जैविक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना। किसमें? संतानों में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशक्रम। स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत क्या है? इसके बाद वातावरण के बारे में, ये था वंशक्रम और उसके बाद है वातावरण। क्या है? वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, गुणों के वितरण का सिद्धांत। ठीक है, किसके अनुसार? डार्विन के अनुसार। किसके अनुसार? डार्विन। किसके अनुसार? डार्विन के अनुसार। वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से, किसके अनुसार? वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरण किया जा सकता है, या वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर पड़ता है। मतलब जिस तरह के वातावरण में बालक रहता है उसका व्यवहार या उसकी शारीरिक संरचना उसी के अनुसार होती है। डार्विन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित किया जा सकता है। संतानों में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। या वातावरण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर पड़ता है। किस तरह पड़ता है? संतानों पर पड़ता है। ठीक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग भी किए गए, किसके द्वारा? डार्विन के अनुसार।
सिद्ध किए गए प्रयोग, कुछ प्रयोग किए गए। डार्विन मछली, लेमार्क, किसी ने हैरिसन और मैक्डूगल, किसने? मैक्डूगल। डार्विन ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिकल, कौन सी पुस्तक? बायोग्राफिकल स्केच में लिखा, किसने? डार्विन ने अपनी पुस्तक में डार्विन ने अपनी पुस्तक का नाम था बायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल स्केच में लिखा। शक्तिशाली ही अपने वंशक्रम का निर्धारण करते हैं। शक्तिशाली ही अपने वंशक्रम का निर्धारण करते हैं। निर्धारण करते हैं क्योंकि शक्तिशाली की प्रवृत्ति स्वयं की रक्षा करती है। शक्तिशाली की प्रवृत्ति स्वयं की रक्षा करती है, स्वयं की रक्षा करती है। ठीक है। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया था। लेमार्क ने किस पर किया था? जिराफ की गर्दन। किस पर किया था? तो जिराफ की गर्दन पर। ठीक है। और हैरिसन ने कीट पतंगों यानी तितलियों पर किया था। कीट पतंगों, तितलियों, तितलियां सफेद कलर की थी। %50 को साफ वातावरण में रखा। कितनी? 50% को साफ वातावरण में रखा और 50% को गंदे वातावरण में रखा। सफेद तितलियां थी, उनमें से 50% को उन्होंने साफ वातावरण में रखा और 50% थी उन्हें गंदा वातावरण। जो 50% साफ वातावरण में थी उनकी संतानें रंग की सफेद थी और जो 50% गंदे वातावरण में थी ना, वो काले व मटमैले रंग की संतानें थी। काले व मटमैले रंग की संतानें थी। ठीक है। और जो मैक्डूगल है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। जो पहला था
वो था वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, जो डार्विन के अनुसार था। अब ये है बीजमैन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, अवितरण का सिद्धांत किसके अनुसार? तो बीजमैन के अनुसार। कौन है? तो बीजमैन। बीजमैन, ठीक है। बीजमैन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। बीजमैन क्या कहता है? बीजमैन के अनुसार वातावरण से जो अर्जित गुण होते हैं ना, वो वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते या नहीं किया जा सकता। वातावरण, दूसरी परिभाषा इन्होंने कहा है कि वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता है। वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव है ना, उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। डार्विन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों में वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित किया जा सकता है, और बीजमैन के अनुसार नहीं किया जा सकता। क्या है? वातावरण में अर्जित गुणों को संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। वातावरण से अर्जित गुणों को स्थानांतरित संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। किसके माध्यम से? वंशक्रम के माध्यम से। वंशक्रम के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, ठीक है। वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना, दूसरी शारीरिक, वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक, किसकी? स्वयं की शारीरिक संरचना। वातावरण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव, शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव है ना, परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाले स्थान पर नहीं पड़ता है, उत्पन्न होने वाली संतान पर नहीं पड़ता है, संतान पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि वंशक्रम के माध्यम से वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है।
और इससे ये भी सिद्ध होता है कि स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव है ना, वो उत्पन्न होने वाली संतान पर नहीं पड़ता है। किस पर? संतान पर, उत्पन्न होने वाली संतान पर नहीं पड़ता है। बीज ने भी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय और लिखा कि जिस प्रकार महिलाएं नाक एवं कान में छेद करवाती है, परंतु उत्पन्न होने वाली संतान के छेद नहीं होता है। महिलाओं के कान में नाक में छेद होता है। किसने कहा है? बीजमैन के अनुसार बीजमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार महिलाएं नाक व कान में छेद करवाती है, परंतु उत्पन्न होने वाली संतानों के नाक व कान में छेद नहीं होता। ठीक है। इसके बाद है प्रत्यागमन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो मेंडल ने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। इसे प्रत्यागमन के सिद्धांत या मेंडलवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से मेंडलवाद के इस सिद्धांत को मेंडलवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मेंडलवाद के सिद्धांत। ठीक है। प्रत्यागमन से आशय संतानों में माता पिता से विपरीत लक्षणों का प्रकट होना क्या कहलाता है? प्रत्यागमन कहलाता है। माता संतानों में माता पिता से विपरीत, संतानों में किससे? माता पिता से विपरीत, माता पिता से क्या है? विपरीत लक्षणों का, माता पिता से विपरीत लक्षणों का प्रकट होना ही प्रत्यागमन कहलाता है। लक्षणों का प्रकट होना ही प्रत्यागमन कहलाता है। जैसे लंबे की बोनी, बोनी के लंबी संतानों का होना। कुछ उदाहरण, लंबे के बोने और बोने के लंबे। बोने के लंबी संतानों का होना, संतानों का होना। ठीक है। मेंडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कहा कि माता पिता में उपस्थित गुणसूत्र के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। मेंडल के सिद्धांत के अनुसार माता पिता में उपस्थित, माता पिता में उपस्थित गुणसूत्र के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है। कभी समाप्त नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती, चलती रहती है, कभी
समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। माता पिता में उपस्थित गुणसूत्र के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं, निरंतर चलती रहती है और कभी भी समाप्त नहीं होती।